Keyword research process. First of all, what is keyword research? The importance of keyword research, different types of keywords, how to find easy to rank keywords related to your website or business, how to find ranking keywords of competitors, selecting the right keywords for the project, how to know the top ranking keywords of your site, how to find hidden keywords of your website, what is LSI keyword, easy strategies to find LSI keywords. फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कीवर्ड से. कीवर्ड बेसिकली कोई भी सर्च वर्ड्स या फ्रेज है जो कि हम सर्च इंजन में टाइप करते हैं. हमें जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई भी वर्ड जो हम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लैपटॉप बाय करना है और आप ढूंढना चाह रहे हैं कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तो आप सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्किंग. तो ये आपका एक वर्ड है जो आपने सर्च किया है, और ये जो वर्ड और फ्रेज़ है जो आपने सर्च किया वो आपका कीवर्ड है. इसी तरह से आपने फेसबुक को एक्सेस करना तो आप लिखते हैं फेसबुक और सर्च इंजन में आपको फेसबुक का लिंक मिल जाता है. तो वो जो फ्रेज़ है फेसबुक की वो बेसिकली आपका कीवर्ड है. इसी तरह से सिमिलरली जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं गूगल में, गूगल के सर्च बार में या किसी भी सर्च इंजन के सर्च बार में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो हमारा कीवर्ड कहलाता है. द इम्पोर्टेंट ऑफ कीवर्ड रिसर्च. कीवर्ड रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए. जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं वेबसाइट पे, तो कीवर्ड हमारे लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर के हवाले से. और कीवर्ड रिसर्च पे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जो हम करते हैं वो ये है कि कीवर्ड्स जो है वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड देखने होते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड देखने होते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी बेस पे हम जो सर्टेन वर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं कि जो फ्रेजेस हैं ये हमारे बिजनेस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इस हवाले से कीवर्ड रिसर्च जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए जो कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. स्पेशली कीवर्ड रिसर्च ना सिर्फ एसईओ में रोल प्ले करती है बल्कि हम पीपीसी एड्स जो कैंपेन्स रन करते हैं उसमें भी इसका काफ़ी मेजर रोल है. और इसमें जो है वो सेवरल रीज़न जो है उसकी वजह से हमें कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए. वो ये है कि कीवर्ड्स के ज़रिए हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च के थ्रू वो हमें जो है रेलिवेंट कीवर्ड मिलते हैं. अब रेलिवेंट कीवर्ड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उसका नाम कुछ और सिलेक्ट किया हुआ. फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल कर रहे हैं कैमरास, तो आपने जनरली हर ब्रांड के कैमरास को एक कैटेगरी में रखा और आप उसमें किसी भी पेज पे उसको टारगेटिंग नहीं कर रहे. तो जब आप रिसर्च के प्रोसेस से गुजरते हैं कीवर्ड रिसर्च से, तो आपको पता चलता है कि हर ब्रांड के जो कीवर्ड्स हैं उसकी एक अपना सर्च वॉल्यूम है. तो अब अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो है वो आपको पता चल जाता है कि हमने मतलब किस तरह से हर कीवर्ड को टारगेट करना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली. इसके साथ साथ कीवर्ड से हमें क्या होता है, सर्च इंटेंट की समझ आती है. बेसिकली यूज़र किस फ्रेज के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को ले रहा है. फॉर एग्जांपल, जो कैमरे वाली मिसाल है उसमें अगर देखा जाए कि आप जनरल कैमरा बाय कैमरा ऑनलाइन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने मल्टीपल ब्रांड्स के कैमरास को लिस्ट डाउन किया हुआ. तो इस हवाले से क्या है कि जब आप रिसर्च के प्रोसेस से जाते हैं तब आपको पता चलता है कि डिफरेंट ब्रांड के कीवर्ड्स जो हैं वो कैमरा से रिलेटेड वो सेपरेट है. तो इस तरह से क्या होता है कि आप उस चीज़ को रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू डाटा आप फिर फर्दर एक्शन लेते हैं. इसी तरह से कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो हमें रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मतलब सम टाइम क्या होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च में आपको जो बिज़नेस से हाईली रेलिवेंट कीवर्ड मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि कायरोप्रैक्टर सर्विसेज आपका ये मेजर कीवर्ड है, तो अगर आप एक एरिया में, फॉर एग्जांपल आप कैलिफोर्निया में हैं, तो आप जब रिसर्च के प्रोसेस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कायरोप्रैक्टर इन कैलिफोर्निया जो है इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो है. तो इस हवाले से अगर आप कायरोप्रैक्टर सर्विसेज को टारगेट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं.
तो आपकी जो बिज़नेस की नीड को भी अगर देखा जाए तो वो कैलिफोर्निया में अगर आपका बिज़नेस और कायरोप्रैक्टर इन कैलिफोर्निया, तो सूटेबल कीवर्ड आपके लिए वो है जो कि आपकी लोकेशन को भी सर्व कर रहा है साथ। तो इस हवाले से जो है वो रिसर्च जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस को लेके। इसके साथ साथ जब हम कीवर्ड रिसर्च में जाते हैं तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिज़नेस आप जनरली एक सर्टेन सर्विस को या एक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप रिसर्च के प्रोसेस में जाते हैं तो आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपको टर्म्स मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिज़नेस को मतलब फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं। तो इस हवाले से भी जो है वो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इन शॉर्ट कीवर्ड रिसर्च जो है वो बिज़नेस के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हर तरह से अपने बिज़नेस के बारे में ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किन सर्च टर्म के थ्रू हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो सर्च आउट हो रही है, और हम अकॉर्डिंग टू दैट सर्च जो है वो बेस्ड ऑन डाटा डिसीजन लेते हैं और बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम विजिटर को ग्रैब कर सके और हमारी ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड्स है। इसमें उस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, मतलब 1 और 2 वर्ड्स पे होते हैं, मतलब कंटेन 1 और 2 वर्ड्स। लाइक फॉर एग्जांपल पेन, लैपटॉप, बैग। इसके अलावा हम कर सकते हैं लेटेस्ट पेन, लेटेस्ट बैग, लेटेस्ट चेयर, ऑफिस चेयर। इस तरह की जो टर्म्स हैं वो हमारी शॉर्ट टेल की कीवर्ड्स की टर्म्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें दो से तीन से चार वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, तो उन कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ऑफिस चेयर फॉर वर्कर या ऑफिस चेयर फॉर 6 आवर वर्किंग। इसी तरह से हम कह सकते हैं लैपटॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट मार्केटिंग। इस तरह की जो फ्रेजेज हैं जो कि 3 से 4 वर्ड्स पे जो कि 3 से 4 वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं, वो हमारी लॉन्ग टेल टर्म्स कहलाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास फिर LSI कीवर्ड्स आते हैं। LSI कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली ये एब्रीवेशन है लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स की। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड नहीं होते, मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ले लेते हैं एग्जांपल लाइक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो अब इसका जो LSI कीवर्ड बनेगा वो बनेगा फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और या ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से LSI कीवर्ड जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटेंट जो वर्डिंग है वो सेम नहीं होती, मगर जो इंटेंट होता है उस चीज़ का वो बेसिकली सेम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपेटिटर्स कीवर्ड्स। ये बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जिस पे हमारे कंपेटिटर जो है उन्होंने वर्किंग की होती है और उस पर रैंक कर रहे होते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर बिजनेस या प्रोडक्ट का नेम इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक को एक्सेस करना है तो आप लिखते हैं फेसबुक लॉगिन। तो फेसबुक बेसिकली एक ब्रांड है और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये जो होगा वो हमारा ब्रांडेड कीवर्ड होगा। इसी तरह से हमारे पास लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स आते हैं। लोकेशन बेस्ड कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर लोकेशन इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल कार मैकेनिक इन कैलिफोर्निया, कार मैकेनिक इन लॉस एंजल्स। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होता है। फॉर एग्जांपल इन कीवर्ड्स में वर्ड, हाउ, वेयर वही इंक्लूड होता है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड्स की एग्जांपल जनरली है कि आप सर्च करते हैं जी iPhone 12, सैमसंग गैलेक्सी। इसी तरह से आप कैमरा को सर्च करते हैं कैनन कैमरा। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं।
इन शॉर्ट हमने चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है कीवर्ड्स और मल्टीपल टाइप्स के हैं, तो हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको जो है वो कैटेगरीज और ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और फर्दर जब भी हम इस पर काम करते हैं और किसी भी बिज़नेस के लिए रिसर्च करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट जो कैटेगरी और ग्रुपिंग है हम अपनी रिसर्च को फाइनलाइज कर सकें। हाउ टू फाइंड ईजी टू रैंक कीवर्ड रिलेटेड टू योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना काफ़ी इजी होता है हमारे लिए जब हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली। तो इसके लिए जो है रिसर्च के लिए हम कुछ टूल्स की भी हेल्प लेते हैं। हम जर्नली बिजनेस के रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी स्टडी भी करते हैं कि वो क्या बिजनेस करता है। तो इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसमें हम कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज़ करते हैं। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमारे पास है गूगल कीवर्ड प्लानर है, ACM रश का टूल है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास एचरफ है, मोज है, उबर सजेस्ट है, इस तरह से लिस्ट गोज ऑन है। तो ये सारे टूल्स के थ्रू हम नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स जो हैं, जो फ्रेजेस जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको सर्च करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो है वो कीवर्ड रिसर्च में हम कंपेटिटर्स को भी एनालाइज करते हैं। वहाँ से क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस जो है वो कार वॉश से रिलेटेड है, तो हम उसको टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमें डाटा मिल जाता है। और किसी भी वेबसाइट पे हम लैंड करते हैं तो हम उसका सर्विसेज सेक्शन को रीड कर सकते हैं कि उसने किस किस सर्विसेज को टारगेट किया। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, इस तरह से मतलब लिस्ट गोज ऑन है। वो हर बिजनेस के लिहाज से हम जो है वो उसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम गूगल ऑटो सजेशन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम टाइप करते हैं फॉर एग्जांपल कार वॉश, तो हम जब ये टाइप करने के बाद जब स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हमें सजेशन आनी शुरू हो जाती हैं। उसको बेसिकली गूगल ऑटो सजेशन कहते हैं कि इससे रिलेटेड जब जो लोग सर्च कर रहे होते हैं तो वो गूगल के सिस्टम में चूँकि वो चल रही होती हैं तो वहाँ से भी हम फ्रेजेस को पिक कर सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ जो है वो माइट भी लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। इसी तरह से है वो हम अपने कस्टमर का फीडबैक भी ले सकते हैं। आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ओबियसली आपको पता होगा कि हर बिज़नेस की कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज होती हैं या कुछ लैंग्वेज होती हैं जो वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी आपको जो है वो डाटा मिल जाता है और आप उसको बेसिकली लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इसी तरह से है वो हम अपनी वेबसाइट को भी, जैसे फर्स्टली मैंने बताया कि हमें अपने बिज़नेस को बेसिकली प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। और हम जब उसको करते हैं तो हम वहाँ से फ्रेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा यार ये फ्रेज़ है या ये टर्म है जो कि हमारे फलां पेज पे लिखे हैं। जैसे अबाउट अस का पेज है तो वहाँ पे ओबियसली कंपनी जो अपना जो मेन काम है जो वो करती है उसने उसको लिस्ट डाउन किया होता है प्रॉपरली, तो वहाँ से भी हमें इस चीज़ का डाटा मिल जाता है। इसी तरह से हम जो है वो फर्दर जो है वो रिसर्च के थ्रू या जर्नली, अब ये जो डाटा हमने फर्दर स्टेप्स में कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने टूल से डाटा लिया या आपने ऑटो सजेशन से डाटा लिया, आपने कस्टमर फीडबैक से डाटा लिया, और जो डिफरेंट सोर्सेज से आप डाटा लेते हैं तो फिर आप उसको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फिर आप उसमें से जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स है, जो फ्रेजेस है जो कि हर एक में कॉमन आ रही होती हैं, तो और वो आपके बेसिकली बिजनेस को भी वो कर रही होती हैं, मतलब जस्टिफाई कर रही होती है, उसका इंटेंट जस्टिफाई कर रहा होता है, तो फिर आप उनको पिक करके फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हाउ टू फाइंड द रैंकिंग कीवर्ड्स ऑफ कंपेटिटर। कंपेटिटर्स जो है वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स होते हैं हमारे लिए लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्टेन एरियाज़ में, यहाँ पे इवेंचुअली हम भी मतलब परफॉर्मेंस करना चाह रहे होते हैं। तो कंपेटिटर जो है वो आपका दी बेस्ट सोर्स है लर्निंग का, और इसमें जो है वो हम कंपेटिटर के जो कीवर्ड्स हैं उसको एक काफ़ी कॉमन प्रैक्टिसेस है जो हम करते हैं कि हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेटिटर्स के ही कीवर्ड्स को चेक करते हैं कि वो किन किन फेजेस पे काम कर रहे हैं, और इसमें जो है वो कंपेटिटर कीवर्ड ढूंढना काफ़ी इजी होता है हमारे लिए। विद द हेल्प ऑफ टूल जो है
हम डिफरेंट मार्केट में टूल अवेलेबल हैं जो कि पेड है ऑब्वियसली, और उसके थ्रू हम जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं, जो कीवर्ड्स बेसिकली हमारे कंपेटिटर को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे होते हैं, जो कि उनको पोटेंशियल बिजनेस या पोटेंशियल बायर्स जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड जो है वो हम किसी भी टूल के थ्रू, फॉर एग्जांपल Ahrefs आप अपने कंपेटिटर का यूआरएल उसके अंदर डालते हैं तो आपको टॉप रैंकिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो है वो आपको उसके प्रोवाइड कर देता है। तो सेम गोज़ विद, आप उन फ्रेजेस को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कंपेटिटर के वेबसाइट को जनरली एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो कि उसने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, तो वहाँ से आप भी उसका डाटा ले सकते हैं। इसी तरह से जब आप जनरली एनालिसिस के लिए कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करते हैं जो कि आपको ओवरऑल बिजनेस की जो उस रीजन की जो परफॉर्मेंस है उसको बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिमिलर वेब के नाम से एक टूल है जो कि आपको किसी भी बिजनेस के जब आप उसका वेबसाइट के यूआरएल डालते हैं तो आपको उसके बारे में एक ओवरव्यू डाटा देता है कि वो किस रीजन में कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में उसका जो रैंक है वो कितना, उसका कैटेगरी रैंक कितना, उसकी लास्ट 3 मंथ्स में ट्रैफिक कितनी है, उसका उसके ट्रैफिक सोर्सेज कौन से हैं, उसकी कंपेन्स कौन से हैं, तो ये सारा डाटा हमें वहाँ से मिल जाता है। इसी तरह से हम कंपेटिटर की पीपीसी कैंपेन को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये भी हम टूल्स के थ्रू ही करते हैं कि हमें वहाँ से भी डाटा मिल जाता है। इसके साथ साथ हम जो है वो कंपेटिटर्स का सोशल मीडिया भी एनालाइज करते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम देखते हैं कि एक बिज़नेस को काम कर रहा है तो वो उसकी जो पोस्टिंग कर रहा है अगर वो सोशल मीडिया पे, तो उसमें एक सर्टेन फ्रेज होगी जो कि वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड मेंशन कर रहा होगा, तो वहाँ से जो है वो हमें डाटा इजीली अवेलेबल हो जाता है। और बेस्ड ऑन दैट डाटा जो है वो हम डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली हम टोटली कंपेटिटर पर रिलाई तो नहीं करते, मगर यह कि वो डाटा हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, मतलब हाफ जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है और हम फिर फर्दर जो है वो उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सेलेक्ट द राइट कीवर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए राइट कीवर्ड की सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ प्रोजेक्ट की सक्सेस में। और कीवर्ड सिलेक्शन पे जो सेवरल स्टेप इंक्लूड है, इसमें से कुछ को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि हमें अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन करना होता है। ऑडियंस डिफ़ाइन करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ऑडियंस का बेसिकली डेमोग्राफ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारी कीवर्ड सिलेक्शन में। इसके साथ साथ हमें बिज़नेस के गोल भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। उससे क्या होता है कि जब बिज़नेस के गोल आइडेंटिफाई होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कार मैकेनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एक अच्छे मैकेनिक हैं, तो आप कभी भी चीप कार मैकेनिक की जो टर्म है उसको आप अपने कंटेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आपके सामने बिजनेस के गोल डिफाइन होते हैं तो आप कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस भी उसके अकॉर्डिंगली ही कर रहे होते हैं। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च से क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी जो है वो वेस्टर सर्च कर रहे हैं टर्म्स को। इसके लिए हम जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था अर्ली, Ahrefs हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, इसी तरह से SEMrush हो गया, मोज का कीवर्ड टूल है, गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है। तो इससे भी हमें रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो बिज़नेस के लिए जो हाईली पोटेंशियल कीवर्ड होते हैं वो मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम कंपेटिटर को भी एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें एक अच्छा डाटा मिल सकता है जो कि हम अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली वो कीवर्ड फ्रेजेस होती हैं जिसका जनरली हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड की के लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कंसिडर किए जाते हैं जो कि लेंथ में भी कुछ ज़्यादा होते हैं, मतलब 4 से 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं वो कीवर्ड्स। और इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इनका जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी लो होता है। तो बेस्ड ऑन दैट कीवर्ड हम उनको भी प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ हम अपने कीवर्ड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं बेस्ड ऑन रेलिवेंसी, बिजनेस को वो कितना जो है वो क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका इंटेंट कितना क्लियर है।
इसके साथ साथ हम जो है वो लास्टली जो इसका जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि इस सारे प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। मतलब जो जो डाटा हमने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया उसको अगेन जो है वो रिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। जो है वो कलेक्ट किया हुआ डाटा को मतलब क्लीन किया जाता है, जो जो रिक्वायर्ड होता है उसको अरेंज करके फिर फर्दर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो राइट कीवर्ड्स का जो बेसिक सा बेनिफिट होता है वो कि ये बेनिफिट होता है कि राइट कीवर्ड्स जो हैं वो हमें जो है वो टारगेट ऑडियंस के क्लोज टू ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अपने इंटेंट के अकॉर्डिंगली बिजनेस के गोल्स के अकॉर्डिंगली जब रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको जब अपने प्रोजेक्ट में टारगेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी क्लोज हो जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो उस सब में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। हाउ टू नो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स ऑफ योर साइट। टॉप रैंकिंग कीवर्ड किसी भी जब हम अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसका रिजल्ट भी देखना चाह रहे होते हैं कि मतलब हमने कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट बिल्ड किया और उस पर काम किया, तो अब आफ्टर 1 मंथ या 15 डेज़ बाद हम देखना चाहते हैं कि मतलब साइट क्या परफॉर्म कर रही है। तो जो साइट के कीवर्ड फाइंड करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। जनरली हम टूल्स को प्रेफर करते हैं। टूल्स में हमारे पास जो है वो पेड टूल्स आ जाते हैं जहाँ से हम अपना ऑर्गेनिक रैंकिंग कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। उसमें एचरफ है, SEMrush है, मोज है, इस तरह से और भी टूल्स हैं जो कि जनरली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लीडर टूल्स हैं जो कि ये सारा डाटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम गूगल सर्च कंसोल में जाके अपना डाटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन क्यूरीज के अगेंस्ट हमारा पेज रैंक किया, उसमें हमारे अपने कीवर्ड्स के ऊपर नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, क्लिक्स और फर्दर जो भी एक्टिविटी हुई होती है या सर्च इंटेंट में उसमें जो है वो क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है। तो ये सारा डाटा जो है वो हमें पे टूल से भी मिल सकता है। इस तरह से हमारे पास जो गूगल सर्च कंसोल है ये डाटा हम वहाँ से भी ले सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट डाटा जो है वो हम अपना जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है उसको मज़ीद इम्प्रूव करके, बेटर करके और मज़ीद टर्म्स के लिए पेजेस को रैंक करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड हिडन रैंकिंग कीवर्ड ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट के लिए जो हिडन कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए इन टर्म्स के ये स्टिल डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या, टारगेट क्या है, कि आप क्या चीज़ को देखना चाह रहे हैं। तो हिडन कीवर्ड्स का मकसद बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो कि लो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं, जो कि जिन कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट जो सम हाउ वो सर्च इंजन में डिस्प्ले हो रही है, उस पर इंप्रेशंस आ रहे हैं मगर उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे। तो वो हमारे हिडन कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करके उस पर काम करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उन पे एफर्ट करके उसको भी टॉप रैंकिंग में ला कर उन पर भी जो है ना हम वो ट्रैफिक ले सकें। तो हिडन कीवर्ड फाइंड करने के जनरली मेथड जो है वो हमारे पास अगेन पेड टूल है जिसके अंदर हम एचरफ हो गया, उसके साथ हमारे पास SEMrush हो गया। तो ये 2 टूल्स हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हो सकते हैं मगर 2 टूल्स हैं जो कि ये टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें हम अपनी वेबसाइट को डालते हैं, उसका URL और उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को हम एनालाइज करते हैं बेसिकली कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे टॉप लाइक पोजीशन 10 से लेके पोजीशन 30 तक कौन से कीवर्ड्स हैं या पोजीशन 5 से लेके पोजीशन 10 तक कौन से कीवर्ड्स हैं जिन जिन फ्रेजेस पे हमारा जो है वो वेब पेज रैंक हो रहा है। तो टूल से वो हम डाटा लेके फिर उस पर फिर फर्दर एक्शन ले सकते हैं कि इन की फ्रेजेस पे हमें काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके साथ साथ हम जो है वो सर्च कंसोल को यूटिलाइज कर सकते हैं। सर्च कंसोल में अगेन आई थिंक सर्च कंसोल का जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होता है इन टर्म्स ऑफ क्योंकि ऑब्वियसली गूगल के प्रोडक्ट है और हम जो गूगल का जो सर्च कंसोल है उस पर काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ से डाटा काफ़ी ऑथेंटिकेट मिल सकता है। तो क्या होता है कि हम अपना URL को ऐड करते हैं सर्च कंसोल में, फिर वहाँ से हम उस पर टॉप रैंकिंग क्यूरीज़ को एनालाइज करते हैं। से अगेन उधर भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि वो कौन सी फ्रेजेस है जिस पे इंप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं मगर उस पर क्लिक्स उस तरह से नहीं आ रहे।
तो हम उसको उन पेजेस को या उन क्यूरीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पेज, और फिर हम उस पर एक्शन फर्दर ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो हिडन कीवर्ड्स वाली प्रैक्टिस है, ये अगेन हम जो है वो वेबसाइट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें सर्च इंजन में। व्हाट आर LSI कीवर्ड्स? इजी स्ट्रेटजीज टू फाइंड LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड जो है वो एक एब्रीवेशन है लेटेड सेमेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स की। ये बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेन कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड होते हैं। लाइक इनका जो इंटेंट होता है वो सेम होता है, जस्ट इनकी वर्डिंग माइट भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल है मनी। अब मनी की जो LSI कीवर्ड होंगे वो क्रेडिट लिमिट हो सकता है या क्रेडिट स्कोर हो सकता है, क्रेडिट रेट हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो LSI कीवर्ड जो है वो हर प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। LSI कीवर्ड फाइंड करने की इजी स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल गूगल में अगर हम कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं और आप उसका पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आफ्टर 10 रिजल्ट सर्च रिलेटेड फीचर आता है। तो जब आप कोई भी कीवर्ड ऐड करते हैं तो आपको सर्च रिलेटेड फीचर में उससे रिलेटेड फ्रेजेस आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, और ये वो फ्रेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया ऑन पेज SEO, तो माइट भी जो बॉटम है सर्च रिलेटेड फीचर, वहाँ पे लोगों ने अगर सर्च कर रहे हैं ऑन पेज SEO रिव्यू या ऑन पेज SEO गाइड इस तरह से रिलेटेड, तो वहाँ से आपको ये डाटा इजीली मिल सकता है। इसी तरह से आप पीपल आल्सो आस्क वाला फीचर है, जब भी आप सर्च करते हैं गूगल में कोई भी की फ्रेज, तो आपको पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन नज़र आता है। वहाँ पे भी आपको, चूँकि वहाँ पे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे होते हैं आपकी क्यूरी से रिलेटेड, वो आपको मिल रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में सम टाइम इस तरह से कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि उस फ्रेज से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ से भी आपको ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये फ्रेजेस LSI जो कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा आप जो है वो LSI कीवर्ड फाइंड करने के लिए टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक मेजर टूल है जो कि काफ़ी फेमस है LSI ग्राफ के नाम से। यहाँ पे आपको इजीली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक मतलब रिलेटेड टू योर टर्म जो है वो डाटा मिल जाता है। इसके साथ साथ आप अपने कंपेटिटर्स का कंटेंट भी एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको LSI कीवर्ड्स इजीली मिल सकते हैं, और इन कीवर्ड्स को है वो आप अपने कंटेंट में भी फर्दर यूज़ कर सकते हैं। LSI कीवर्ड जो है उसका एक मेजर बेनिफिट जो है वो ये है कि आप LSI कीवर्ड्स के थ्रू उन टर्म्स को, उन फ्रेजेस को जो कि डायरेक्टली तो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली सेम वही इंफॉर्मेशन है जो कि आपने ऑलरेडी अपने पेज पे लिखी है, वो उसको रिलेट करती है। तो LSI कीवर्ड टारगेटिंग से क्या होता है कि गूगल को या सर्च इंजन को एक सिग्नल मिलता है कि जो इंटेंट है, जो फ्रेज है, वो अगर आप मेंशन करते हैं तो वो आपको उस पे भी ऑप्टिमाइज आपका कंटेंट हो जाता है, और आप मज़ीद विजिटर या डाटा को जो है वो गैदर कर सकते हैं, और जो इवेंचुअली आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक में, विजिबिलिटी में, रैंकिंग में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। सो टुडे हमने अपना मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें जो कीवर्ड से रिलेटेड थी वो आपको बता दी हैं। होपफुली आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगेगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आप अपने फर्दर जो है वो लर्निंग में यूटिलाइज करेंगे, और आप अपना जो ये SEO लर्निंग की जो जर्नी है वो आपकी मज़ीद इम्प्रूव होगी। थैंक यू।